ये आपको अपडेट दे दें। वही बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हार गई। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर धाकड़ उम्मीदवार भी दिए थे, लेकिन सभी पस्त हो गए। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जो इस बार 29 के 29 सीट कांग्रेस हार गई और सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। सवाल यह भी उठता है कि क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस को ठीक से संभाल नहीं पाए। वहीं सवाल यह भी उठता है कि एमपी में कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन में देरी कर दी क्या, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव की तैयारियों का वक्त नहीं मिला। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनावों में करारी हार झेलने के 6 महीने बाद कांग्रेस ने 4 जून को मध्य प्रदेश में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था वो सभी हार गई। दरअसल राज्य के 29 सीटों में से कांग्रेस ने 28 पर उम्मीदवार उतारे, जबकि खजुराहो सीट सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, जहां तकनीकी आधार पर नामांकन खारिज होने के बाद खजुराहो में लगभग बीजेपी को वॉकओवर मिल गया था। वहीं कांग्रेस इस बार अपने आखिरी गढ़ छिंदवाड़ा को भी नहीं बचा पाई, जिससे वो 2014 और 2019 में कम अंतर से जीतने में कामयाब रही थी। इसलिए अब मध्य प्रदेश में करारी हार कांग्रेस को खटक रही है, और खटके भी क्यों ना। विधानसभा चुनाव में जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में नजर आया वो लोकसभा चुनाव में कमजोर दिखा। शायद इसीलिए अब हार के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का पीसीसी चीफ को बदलने का फैसला उल्टा पड़ा। क्या लोकसभा उम्मीदवारों के चयन में देरी हुई? क्या बड़े नेताओं को साध नहीं पाए जीतू पटवारी? एक साथ नहीं दिखे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने एमपी में नहीं दिखाई दिलचस्पी। जी हां, ये कुछ ऐसे ही बड़े कारण हैं जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने कमलनाथ से प्रदेश की कमान छीनकर जीतू पटवारी के हाथों में दे दी थी, जिससे प्रदेश के कई सीनियर लीडर असहज दिखे। इतना ही नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी बड़े नेताओं को एक साथ नहीं ला पाए। वहीं वो खुद इंदौर में भी अपने प्रत्याशी को बीजेपी खेमे में जाने से नहीं रोक पाए। इसके साथ ही कांग्रेस के हार का जो बड़ा कारण सामने आ रहा है वो है एमपी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कम दिलचस्पी, जो पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी दिखी। दरअसल जितनी रैली पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में की, उतनी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने नहीं की, बल्कि अकेले जीतू पटवारी ही कांग्रेस की तरफ से ज्यादा रैली करते दिखे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में देरी भी कांग्रेस की हार का बड़ा कारण है, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार तय वक्त में न जनता के बीच आ सके और न प्रचार ही कर पाए। साफ है, मध्य प्रदेश में आधी सीटें जीतने के दावे, बड़े नेताओं से जीत की उम्मीद और युवा टीम के साथ प्रदेश की कमान के बाद भी कांग्रेस को प्रदेश में करारी हार मिली। ऐसे में अब इस हार के कारणों पर कांग्रेस को जल्द मंथन करने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो सके। टीम न्यूज स्टेट। और देखिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त